नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल जॉय यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अब सभी कैंडिडेट के लिए एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी है, जो कि खुशखबरी डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमेटिक एनर्जी में जॉब लेने के लिए। और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमेटिक एनर्जी यहाँ पे रखा है ECIL, देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। लेकिन ये जो वैकेंसी निकल के आई, तो आप लोग सभी को मालूम होगा, सुना है शायद, UCIL, DAE, ECIL इस तरीके से डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक एनर्जी के अंडर आती है। तो देखो, जो सेमी एक डिपार्टमेंट है, जो कि NFL न्यूक्लियर फ्यूल कॉर्पोरेशन, ये भी टोटली एक डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक एनर्जी, तो वहाँ से ही वैकेंसी आउट किया गया, जो कि इसी तरह का सेम काम करती है। तो देखो, जो वैकेंसी है, परमानेंट जॉब का वैकेंसी, परमानेंट जॉब, जो रिक्वायरमेंट 2023 में सबसे अच्छा मौका जॉब लेने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमेटिक एनर्जी में। और इसमें देखो, जो पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन, सिर्फ जूनियर टेक्नीशियन नहीं, इसमें और भी बहुत सारे पोस्ट है, टेक्निकल ऑफिसर और फायर सेफ्टी ऑफिसर, स्टेशन ऑफिसर, बहुत तरह की पोस्ट है। और मिनिमम जो सैलरी आपको 50,000 प्लस से स्टार्ट होने वाला, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है आपका, किसी भी ब्रांच से डिग्री पास है, ठीक है। बहुत सारा ब्रांच रखा गया, किसी भी ब्रांच से डिग्री पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर्स और कुछ एक्सपीरियंस के लिए भी वैकेंसी रखा है। सारे बताऊंगा नोटिफिकेशन में, हर एक फील्ड में कितने करके वैकेंसी है, कहाँ से जॉब लोकेशन मिलने वाला, कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, किस तरह से सिलेक्शन होने वाला। बताने से पहले चैनल पे अगर नया विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे हर एक अपडेट पाने के लिए। चलो अभी फिलहाल नोटिफिकेशन क्या बताया गया है, तो देखो, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमेटिक एनर्जी। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो कि ये NFC जो होती है, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, टोटली ये भी एक डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमेटिक एनर्जी के अंडर आती है। यानी मान के चलो, गवर्नमेंट इंडिया की, ठीक है, टोटली गवर्नमेंट जॉब को मिलने वाला, ये ध्यान से याद रखना, ओके। और देखो, इसका जो पोस्ट रखा गया, चीफ फायर ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, डेप्यूटी चीफ ऑफिसर, स्टेशन ऑफिसर, सब ऑफिसर, ड्राइवर कम पाम ऑपरेटर कम फायरमैन, इस तरीके से पोस्ट है। ध्यान से यहाँ पे देखना, बहुत अच्छा अच्छा पोस्ट है। और इसमें सैलरी देखो, इसमें 67,000 से 700 रुपया पर मंथ मिलने वाला मिनिमम सैलरी आपका। और देखो, टेक्निकल ऑफिसर और डेप्यूटी चीफ फायर जो ऑफिसर, दोनों पोस्ट के लिए 56,000 मिनिमम मैट्रिक मिलने वाला। और देखो, इसमें जो एज लेवल जो रखा है ना आपका, नॉट मोर देन 40 ईयर से ज़्यादा नहीं एज होना चाहिए मिनिमम जनरल कैंडिडेट के लिए। और टेक्निकल ऑफिसर डेप्यूटी ऑफिसर में 35-40 रखा गया एज। दूसरा पोस्ट देखो, जो स्टेशन ऑफिसर, इसमें क्या बताया, जो कि 47,600 से आपका पेमेंट मिलने वाला है, और 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होना है एज। सब ऑफिसर में भी बताएगा 35,400 रुपये में मिलने वाला, लेवल 6 का हिसाब से, इसमें भी 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ड्राइव कम पम्प ऑपरेटर में देखो 21,000 पेमेंट मिलने वाला, जो कि 27 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप देखो, यहाँ पे हर एक पोस्ट वाइज क्या क्वालिफिकेशन बताया गया और किस में कितना एक्सपीरियंस मांगा है। ध्यान से सुनना जो बताने जा रहा हूँ। उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं हर एक ब्रांच में कितने करके वैकेंसी है। पहले देखो, जो चीफ फायर ऑफिसर 1 पोस्ट रखा गया, टेक्निकल ऑफिसर में 3 पोस्ट रखा गया, डेप्यूटी चीफ फायर ऑफिसर में 2 पोस्ट, और स्टेशन ऑफिसर में 7, सब ऑफिसर जो में 28 पोस्ट रखा गया। और जो कि ड्राइव कम पाम ऑपरेटर, जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड करके रखा, 83 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसमें। ध्यान से देखो, ओके। अब चलो क्वालिफिकेशन देखो, जो कि पहला का क्वालिफिकेशन है चीफ फायर ऑफिसर, जिसमें 10+2 पास आउट रहना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। और डिविजनल ऑफिसर कोर्स चाहिए नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, जो कि नागपुर में लोकेटेड है। और ध्यान से रखना, जो कि BE फायर इंजीनियरिंग है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, वो भी अप्लाई कर सकती है। इसमें देखो, कुछ एक्सपीरियंस रखा गया रिलेटेड वाइज, देखो 12 ईयर्स 8 ईयर्स। देखो, पोस्ट हाई क्वालिफिकेशन पोस्ट है बॉस, तो इसमें देखो, इसलिए ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस मांगा है और ज़्यादा इसमें सैलरी भी तो मिल रही है ना। अब देखो, दूसरा जो पोस्ट टेक्निकल ऑफिसर कंप्यूटर, देखो यहाँ पे क्या बताया, BE बीटेज रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास BE बीटेज है किसी भी यूनिवर्सिटी 60% मार्क्स के साथ। ध्यान से देखो, यहाँ पे जो बताने जा रहा, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स, इतने भी जो डिपार्टमेंट है ना, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और इसमें कंप्यूटर साइंस और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, देखो कितने ब्रांच है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अप्लाई इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने भी ब्रांच है, मैं डिस्कस नहीं कर रहा, थोड़ा थोड़ा बता दिया हूँ, देख लेना ध्यान से PDF। जितने भी ब्रांच है, किसी ब्रांच से आपके पास सर्टिफिकेट है, तब इसके लिए जरूर अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ फ्रेशर्स। यहाँ पे क्या बताया देखो, प्रियोर एक्सपीरियंस इज नॉट मैंडेटरी, यानी कि आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा नहीं गया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो बिंदास आराम से, ओके। अब देखो, दूसरा जो पोस्ट है डिप्यूटी चीफ फायर ऑफिसर, जिसमें देखो 10+2 चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। और आपका जो पास डिविजनल होना चाहिए, जो नेशनल फायर सर्विस कॉलेज जो नागपुर में लोकेटेड है, वहाँ से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और BE फायर इंजीनियरिंग से है 60% मार्क्स के साथ, तब भी अप्लाई कर सकते हो। और देखो, हाईली पोस्ट है, इसलिए पहले ही बता चुका हूँ, एक्सपीरियंस ज़्यादा मांग रही है।
ध्यान से देखो यहाँ पे। और देखो नेम ऑफ द पोस्ट जो स्टेशन ऑफिसर में क्या बताया गया, इसमें देखो 10+2 इक्विवेलेंट पास आउट चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और आपके पास वैलिड हेवी व्हीकल ड्राइवर्स लाइसेंस आपके होना चाहिए, प्लस पास स्टेशन कोर्स जो होना चाहिए नागपुर में अवस्थित जो है नेशनल फायर सेफ्टी में। ओके। और इसमें देखो जो मिनिमम आपका एक्सपीरियंस बताया गया 5 ईयर्स। और दूसरा जो इसमें जो अप्लाई कर सकते हो क्वालिफिकेशन में बी फायर इंजीनियरिंग है 60% मार्क्स के साथ, तो अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर्स है बी जो करके रखा, जिसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया यहाँ पे। ओके। देखो सब ऑफिसर दूसरा जो पोस्ट, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है 10+2 मिनिमम 50% मार्क्स के साथ पास आउट होना चाहिए, और सब ऑफिसर कोर्स चाहिए नेशनल फायर सर्विस कॉलेज जो नागपुर में से, और आपका जो हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ओके। तो ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे जो प्रिपरेशन मिलेगा आपका आप पास है तो अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे एक्सपीरियंस देखो 12 ईयर्स 50 से रखा गया। ओके। आप देखो नेम ऑफ द पोस्ट जो है दूसरा ड्राइव कम पाम ऑपरेटर, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी था 87 लगभग। ठीक है। इसमें देखो ध्यान से पहले देखा तो एक्सपीरियंस नहीं रखा गया, नील करके दिया है एक्सपीरियंस, सीधा सीधा फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स बंदा देखो 10+2 इक्विवेलेंट मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और आपके पास वैलिड हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, तो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। आराम से बिंदास अप्लाई कर सकते हो, यह कुछ एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अब देखो सिलेक्शन कुछ क्राइटेरिया रखा है कैसे सिलेक्शन किया जाएगा, हर एक अलग अलग पोस्ट कोड के लिए अलग अलग सिलेक्शन प्रोसीजर रखा गया है यहाँ पे। तो देखो मैं डिस्कस कर रहा जो कि पोस्ट कोड है जो चीफ फायर ऑफिसर डीआई चीफ फायर ऑफिसर दोनों जो पोस्ट है पोस्ट कोड यहाँ पे देखो, इसके लिए क्या बताया गया। पहले आपको कॉल किया जाएगा, फिजिकल टेस्ट आपका फिजिकल चेक होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखो परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन पर्सनल इंटरव्यू अलर्ट, यानी आपका जो लास्ट में सिलेक्ट किया जाएगा फाइनल सिलेक्शन आपका पर्सनल इंटरव्यू के दौरान ही सिलेक्शन हुआ। ठीक है। दूसरा पोस्ट कोड देखो जो कि यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर, जिसे बी बीटेच कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स बनता। देखो यहाँ पे क्या बताया जो कि स्क्रीनिंग रिटर्न टेस्ट, यानी कि आपका रिटर्न टेस्ट होने वाला, रिटर्न टेस्ट होने के बाद आपका कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जो जो सिलेक्शन होगा ये रिटर्न टेस्ट में, फिर फाइनल सिलेक्शन में आपका पर्सनल इंटरव्यू के दौरान ही सिलेक्शन किया जाएगा। और देखो पोस्ट कोड जो दूसरा स्टेशन ऑफिसर, इसमें क्या बात है फिजिकल स्टैंडर्ड पूछा जाएगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, सेम जो पहला का पोस्ट है इस तरीके से आपको सिलेक्शन किया जाएगा। अब देखो सब ऑफिसर और ड्राइव पाम काम ऑपरेटर जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट था, इसमें क्या बताएगा फिजिकल स्टैंडर्ड किया जाएगा पहले, उसके बाद आपका रिटर्न टेस्ट होगा। देखो स्टेज 2 में रिटर्न टेस्ट जो होगा 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका मैथ में 20, साइंस में 20 और जनरल है उसमें 10 क्वेश्चन, टोटल 50 मार्क्स आपका एग्जाम होगा। एग्जाम में देखो आपका मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स 40% लाना पड़ेगा जो कि यू आर यूडब्ल्यूएस के लिए, और जो 30% है ST SC OBC के लिए लाना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे जो स्टेप 3 में आपका एडवांस टेस्ट लिया जाएगा, फिर आपको सिलेक्शन किया जाएगा। आप देखो इसमें जो रखा गया कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड, जो कि पोस्ट कोड जो है, ये जो पोस्ट कोड इसके लिए क्या बताया गया, हाइट जो चाहिए 165 सेंटीमीटर, वेट 50 kg, चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, विजन देखो 6/6 होना चाहिए, ये नॉर्मल फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए जो कि इस पोस्ट कोड के लिए। अब दूसरा जो पोस्ट कोड के लिए देखो क्या बताया गया, जो कि शुड बी रन 100 मीटर दौड़ना पड़ेगा, एज वाइज दौड़ना पड़ेगा। जो देखो 40 ईयर्स जो एज है इसका 25 सेकेंड, और 40 से 45 अंदर 28 सेकेंड, 45 से 55 अंदर 30 सेकेंड। यहाँ पे कुछ फिजिकल एफिशिएंसी रखा, देख लेना यहाँ पे ध्यान से। अब चलो कैसे अप्लाई करना पड़ेगा देख लो। जो अप्लाई देखो, अप्लाई करने से पहले बता रहा हूँ जो एज रिलेक्शन 5 साल का ST SC को, 3 साल का OBC को, PW कैंडिडेट का 10 साल का छूट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, जो इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा, जो कि देखो 11/3/2023 के लेकर 10/4/2023, जो कि NFC वेबसाइट जो कि www. इसका वेबसाइट कैरियर्स पेज पे जाने के बाद लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और एप्लीकेशन फीस देख लो यहाँ पे, जो कि चीफ ऑफिसर में 500 रुपया रखा गया, और टेक्निकल ऑफिसर में सेम ही रखा गया, डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर में सेम रखा गया, और स्टेशन ऑफिसर 200 रुपया, सब ऑफिसर में 200, और ड्राइव कम पाम ऑपरेटर में 100 रुपया रखा गया। अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग रखा गया। ठीक है। तो जो कैंडिडेट के पास ये सारा डिग्री है, कुछ एक्सपीरियंस रखा गया है और किसी में एक्सपीरियंस नहीं है, इंटरेस्ट है अगर डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमेटिक एनर्जी से जॉब लेने के लिए, तो जरूर अप्लाई करना, क्योंकि देखो ये 2023 में सबसे अच्छा मौका जो कि जॉब पाने के लिए। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्ट हो जरूर अप्लाई करना। अदरवाइज देखो वीडियो को अच्छा लगा कि लाइक कर देना, दोस्तों को भी शेयर करने मत भूलिएगा, क्योंकि उसे भी ऐसे हारे का अपडेट पाने का मौका मिले। चलो मिलता अगला वीडियो में, नमस्ते, टाटा।